डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर कीबा हिनाता को बताता है कि नारुतो जा चुका है और तुम तो बेहोश हो गई, वो अपना टीम मेंबर चाहता था तुम्हें। और यहाँ पर हिनाता खड़े होकर सोच रही होती है। कीबा बोलता है कि तुम अब बेहोश हो गई, और वो बोलते है तुम हमेशा बेहोश क्यों हो जाती हो, तुम हमेशा की तरह इस बार भी बेहोश हो गई थी। और कि हिनाता बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होती हूँ। और कीबा बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हुई थी और हर जगह पर नारुतो को देखकर बेहोश हो जाती हो। और वो बोलते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है हिनाता, मुझे तो बताओ। और यहाँ पर जो लेडी जोनाटे रहती है वो सोच रही होती है, और वो जो शिजुने रहती है वो बोलती है कि आप नारुतो को नहीं भेज सकती है माय लेडी, आपको पता है कि नारुतो के ऊपर कितना खतरा है, उसके बाद भी आप नारुतो को कैसे भेज सकती हो। लेडी जोनाटे बोलती है कि ये मेरा आखिरी ऑप्शन है, और वो बोलती है कि मैं एक ककाशी की जगह पर नया हायर करूँगी टीचर, और वो अपना थर्ड मेंबर ढूंढेगा, अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो मैं किसी को थर्ड मेंबर ले लूँगी। और यहाँ पर वो बोलती है आपको तो पता है कि कितना खतरा है। और यहाँ पर सोकरा सोचती है कि हाँ, जो शिजुने बोल रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो अकात्सुकी थे वो नारुतो के पीछे ही थे, और जो दायदरा था वो भी नारुतो को ही लेकर गया था। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो सोचती है कि जो शिजुने है उसकी बात में दम है, क्योंकि जो शिजुने बोल रही है वो सच है। तो यहाँ पर जो लेडी जोनाटे रहती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और तुम मुझे मत सिखाओ शिजुने, और इसलिए मैं बोल रही हूँ, और वो मैं कर दूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, और नारुतो को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर जो साई रहता है वो अपना बैठ के बहुत सारे वो अपने स्क्रोल में से बहुत सारे बीस्ट निकाल देता है। यहाँ पर जो साई रहता है उसके स्क्रोल पे से बीस्ट निकल के नारुतो का अटैक करने वाले रहते हैं। तभी यहाँ पर शिकामारू अपने नए शेडो पोजीशन के अटैक से हमला करता है, और उसके शेडो पोजीशन में से अचानक से उसके शेडो पोजीशन अलग अलग हो जाते हैं और साई के बीस्ट को मार देते हैं। नारुतो यहाँ पर साई से नाइफ निकाल के डायरेक्ट लड़ता है, और साई भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के लड़ रहा होता है। यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो बोलती है कि मैम आपसे मिलने के लिए एल्डर आए हैं, और तभी यहाँ पर एल्डर मोरी और वो दोनों एल्डर आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि लेडी जोनाटे हम तुमसे बात करना चाहते हैं। और वो लोग अलग कमरे में जाकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लेडी जोनाटे बोलती है क्या हुआ, आप लोग अचानक से यहाँ पर क्यों है। तो एल्डर बताते हैं कि हमें यहाँ पर शिजुने ने बुलाया है और आपको तुम्हें कुछ समझाने के लिए बुलाया है। और लेडी जोनाटे यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि शिजुने ने ये बेवकूफ़ी करके दोनों एल्डर को यहाँ पर बुला दिया, और उसने इसलिए बुलाया क्योंकि वो नारुतो को भेज रही थी मिशन पे। तो यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि नारुतो के अंदर जुनचुरी है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है कि नारुतो को एक ऐसे मिशन पे भेजने के लिए जहाँ पर खुद अकात्सुकी ही हमला कर सकते हैं और नारुतो के अंदर का जुनचुरी को पकड़ सकते हैं। लेडी जोनाटे बोलती है कि मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं अब सोच के ही कुछ करूँगी, और मैं यहाँ की जो होकागे हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं कि तुम होकागे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। ये जो नारुतो है उसके अंदर एक नाइन टेल की एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पावर है, और उसके अंदर इतनी चाकरा है, अगर वो अपना पावर कंट्रोल करना भूल गया तो वो विलेज के लिए खतरा हो सकता है, और वो अकात्सुकी उसे अंदर से निकाल कर बीस्ट को पावर पकड़ सकते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि क्या हुआ था सैंड विलेज के अंदर, जब वो लोग सैंड विलेज के अंदर घुसे थे। सैंड विलेज का जो होकागे था गारा, उसे पकड़ने के लिए उन लोगों ने विलेज को पूरी उड़ाने की कोशिश कर दी थी, यहाँ तक कि पूरा विलेज भी वो ख़त्म होने वाला था। उसके बाद भी तुम ये सब क्यों कर सकती हो, वो जुनचुरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेडी जोनाटे सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो बोलते हैं कि तुम्हें नारुतो को नहीं भेजना चाहिए इस मिशन पे, और नारुतो को यहाँ पर नॉर्मल मिशन देना चाहिए, और विलेज से बाहर ज़रा भी नहीं भेजना चाहिए अभी के लिए। तो यहाँ पर लेडी जोनाटे बोलती है कि आप मुझे अपना काम मत सुनाओ, मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, आप लोग अपना मुंह बंद रखो। और वो बोलती है कि मैं इस विलेज की होकागे हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से तय कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए इस विलेज के लिए, और मैं सबसे पहले अपने विलेज के बारे में ही सोचूंगी। और यहाँ पर लेडी जोनाटे को याद आता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी रहती है, और काबूटो लेडी जोनाटे को मारने के लिए बढ़ता है, पर नारुतो काबूटो को मार लेता है और वो पकड़ लेता है। तो लेडी जोनाटे बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो नारुतो बोलता है कि आप अपना लॉकेट निकाल के रख दो, और मैं इस चैलेंज में जीतने वाला हूँ। उसके बाद वो काबूटो को हरा देता है, और यहाँ पर लेडी जोनाटे को ये सब याद आ रहा होता है। लेडी जोनाटे बोलती है कि मैं नारुतो के बारे में किसी और से ज़्यादा अच्छे से बेहतर से सोच सकती हूँ, और वो बोलती है मुझे पता है, और मैं अगर इस बार अगर ज़रा भी गलती कर दी तो आप लोग जो चाहे वो कर देना मेरे साथ। और वो बोलती है कि अगर आप लोग चाहे तो मुझे होकागे की तक से भी निकाल देना, मैं होकागे से निकल जाऊँगी। वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं मेरे विलेज को कभी चोट पहुँचाने नहीं दूँगी, और इसलिए मैं ये सब सोच समझ के कर रही हूँ, और ये सब मैं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं तो ठीक है, तो तुम नारुतो को भेजने ही वाली हो, तो तुम जो
जो तीसरा मेंबर है वो हमारी मर्ज़ी का भेजोगे, यानी जो तीसरा स्टूडेंट है वो हमारी मर्ज़ी का भेजोगे। तो लेडी ज़ोनाटे बोलती है तो ठीक है, मैं पहले वो देखूंगी कि आखिर वो है कौन, उसके बाद ही मैं उसे भेजूंगी। और तभी यहाँ पर अचानक से यहाँ पर डोंजो आता है और यहाँ पर जो डोंजो रहता है उसको देखकर लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो साई से लड़ रहा होता है। साई बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम अभी भी इतना ताकतवर नहीं हो। और उसके बाद वो अपनी फेक स्माइल दे रहा होता है साई नरूटो को। यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो अपनी शैडो पोजीशन की जुत्सु की मदद से साई को पकड़ने वाला रहता है, पर जो साई रहता है वो जंप मार देता है और शिकामारू की शैडो पोजीशन से बच जाता है और अचानक से ही वो कहीं पर गायब हो जाता है। शिकामारू बोलता है कि वो इस बार तो बच गया, वरना वो अगली बार कभी आएगा तो वो नहीं बचेगा। इतने में यहाँ पर इनो आती है और वो बोलती है कि तुम लोगों को बुला रहे हैं आसुमा-सैन से तुम्हें मिशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अभी यहाँ पर खतरा हुआ था उस जगह पर। और यहाँ पर इनो देखती है और वो बोलती है ये तो नरूटो है, तुम लोग खतरे की क्या बात कर रहे हो? हे नरूटो, तुम कहाँ कब आए और तुम मुझसे मिले नहीं, आ जाओ नरूटो। और यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि ये क्या, ये लड़कियाँ तो हमेशा ऐसे ही रहती है, सर दर्द, और ये हमेशा ऐसे सभी बातें करती रहती है। यहाँ पर जो डोंजो रहता है वो अंदर आता है और वो बोलते हैं कि एल्डर, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना एक मेंबर भेजूँ इस टीम काकाशी के लिए, तो मैं भेजने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि यहाँ पर डोंजो क्या कर रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें नरूटो को इस मिशन पे भेजना है तो डोंजो का ही एक मेंबर को रखना होगा टीम काकाशी में। लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम नरूटो को भी नहीं भेजोगी अगर तुम लोग डोंजो का एक मेंबर को अपनी टीम में नहीं रखोगे। डोंजो बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ अपने एक स्टूडेंट को टीम काकाशी में रखने के लिए। और यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, हम भी तैयार है एक स्टूडेंट को रखने के लिए। और डोंजो बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं उसे भेज दूंगा टीम काकाशी में। यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वो बोलती है कि ये डोंजो, इसकी कोई चाल होगी वापस से एक बार। यहाँ पर शिजुने बोलती है मैं माय लेडी, मुझे पता है कि डोंजो की ये कोई चाल होगी और आप टेंशन मत लीजिए। तो लेडी ज़ोनाटे ज़ोर से चिल्लाती है और वो बोलती है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम वो एल्डर को नहीं बुलाती तो ये सब मेरे प्लान के मुताबिक चलता। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहती है शिजुने से। यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे सोच रही होती है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, ये जो डोंजो है उसका कोई एक प्लान होगा। यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि तुम यहाँ से थोड़ी देर बाहर चले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना ये बिल्कुल ठीक होता। और यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बाहर रुक जाती है। उसके बाद लेडी ज़ोनाटे बोलती मुझे कमरे में अकेला जाने दो, और वो कमरे में अंदर जाकर सोच रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसे किसे रखना चाहिए। अचानक से पीछे एक ब्लैक ऑप्स आता है और लेडी ज़ोनाटे बोलती तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो। तो वो बोलता है कि हाँ, हम लोग ब्लैक ऑप्स है और हमारा काम है जल्दी आना। तो यहाँ पर जो लेडी ज़ोनाटे रहती है वो बोलती है कि तुम टीम काकाशी में काकाशी की जगह पर रिप्लेसमेंट लोगे। और वो बोलती है कि अब तुम ब्लैक ऑप्स नहीं हो। और उसके बाद वो बोलती है कि अब तुम, जब तक तुम्हारा मिशन है तो तुम्हारा नाम रहेगा कैप्टन यामाटो। और वो बोलती है कि अब तुम ब्लैक ऑप्स के मेंबर नहीं हो, यानी तुम्हारा ये रेगुलर मिशन है तो तुम अपना मास्क उतार सकते हो और अब से तुम्हारा नाम कैप्टन यामाटो है, टीम काकाशी के मेंबर रहोगे। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपना मास्क उतार देते हैं और वो बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर जो लेडी ज़ोनाटे रहती है वो बोलती है कि एक बात, जो डोंजो है उसका एक मेंबर जो स्टूडेंट है वो टीम काकाशी में रहने वाला है नरूटो और सोकरा के अलावा। और मैं चाहती हूँ कि तुम डोंजो के जो स्टूडेंट है उसके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि ये डोंजो का कोई भरोसा नहीं, वो कोई अलग से चाल चल रहा होगा। क्योंकि उसे बहुत साल पहले जो थर्ड होकागे थे उसकी जगह पर उसने भी वोटिंग किया था, जैसे ओरोचिमारू और फोर्थ होकागे की जगह पर ओरोचिमारू बन गया था। वैसे ही यहाँ पर जब थर्ड होकागे बनने वाले थे होकागे, तो डोंजो को भी थर्ड होकागे बनना था, पर डोंजो को थर्ड होकागे नहीं बनाए थे और जो थर्ड होकागे है वो सारुटोबी सेंसे को बनाए थे। और इसी वजह से जो डोंजो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो ब्लैक ऑप्स का एक फाउंडेशन चलाता है जो ब्लैक ऑप्स से अलग है और वो ब्लैक ऑप्स को ट्रेनिंग देता है, यानी वो अलग ब्लैक ऑप्स है। तो लेडी ज़ोनाटे कैप्टन यामाटो को बोलती है कि तुम उसके स्टूडेंट के ऊपर नज़र रखना, मुझे ये खतरे की बू लग रही है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो मैं उसके ऊपर बराबर नज़र रखूँगा। यहाँ पर सोकरा नरूटो का इंतज़ार कर रही होती है कि नरूटो कब आएगा, और उतने में नरूटो आता है। सोकरा बोलती है नरूटो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? और नरूटो बोलता है कुछ नहीं, एक अचानक से कोई बेवकूफ़ आया था और वो हमला करने लग गया था। और यहाँ पर सोकरा बोलती है कि हमारे नए टीचर आने वाले हैं और थर्ड मेंबर भी। और नरूटो बोलता है क्या, एक नए टीचर जो काकाशी सेंसेई का रिप्लेसमेंट लेंगे? और तभी यहाँ पर
पर वो साई को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नरूटो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ पर साई हंस रहा होता है। तो यहाँ पर साकुरा बोलती है आखिर नरूटो क्या हुआ। तो नरूटो बोलता है कि ये वही है जिसने मेरे ऊपर सुबह हमला किया था और इसने मेरे को 2 बार जान से मारने की कोशिश करी थी। ये हमारा टीम का कभी मेंबर नहीं हो सकता। और नरूटो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है साई के ऊपर। और हम अगले एपिसोड में, तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।